50 वर्ष का अधेड़ नेता जिसके तलवे चाटने वाले वामपंथी पत्रकार हमेशा यह कर प्रशंसा के फूल बांधा करते थे। राहुल गांधी इस बार अग्रेसिव है, फुल फॉर्म में है और यह बात कई तरह से सच साबित हुई, जिसमें पप्पू गांधी चने के पेड़ पर चढ़ गया और अपनी एक अविकसित बुद्धि का पुरजोर प्रयास कर बिना सर पैर के भाषण दे अपनी खुद की पार्टी का सत्यानाश करने निकल पड़ा है। दरअसल कल हुई पार्लियामेंट की चर्चा में पप्पू गांधी अपना होमवर्क करना भूल गया था और जितनी समझ उसे आंकड़ों की है, जिससे वे हर भाषण में बदल दिया करता है, उसे इस्तेमाल कर इस बार कूटनीति अर्थात जियोपॉलिटिक्स पर अपना ज्ञान बघाड़ने लगा और आखिर में अपनी बेइज्जती करवा ली। जानेंगे क्या है पूरा मुद्दा, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्रलय टीवी। सब्सक्राइब कीजिए प्रलय टीवी चैनल को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए। पार्लियामेंट में हुई वार्ता के दौरान बजट सत्र के विरोध में कुछ कहना विपक्ष का जन्मसिद्ध अधिकार होता है, जिसे बखूबी निभाते हुए हमारे देश के 50 वर्षीय अधेड़ युवा नेता पप्पू गांधी ने अपने भाषण में ड्रैगन की पूंछ पकड़ उसे बीच में ले आया और बिना सर पैर का ज्ञान परोसा अपनी जड़ बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए वह यह बताता है कि चाइना हिंदुस्तान का सबसे बड़ा खतरा बन चुका है, वे भी इस देश की सरकार की विदेश नीति की वजह से और मोदी शासन की वजह से, जो एक शहंशाह की भांति इस देश को चला रहा है। मोदी ने सहायता की है पाकिस्तान और चाइना को करीब लाने की, जिस वजह से पाकिस्तान चाइना के करीब आया है। उसमें भारत मोदी सरकार की विदेश नीति का हाथ है। यह हुई वह बात जो पप्पू ने बिना होमवर्क करे भूल दी और कांग्रेस के नेताओं ने उस पर हाथ भी मार दिया, परंतु जब सरकार का पलट जवाब और इतिहास के जानकारों का वाक्य सुना, तब अपना पेट पकड़कर हंसी के आंसू रोने लगे। इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए देश के विदेश मंत्री जयशंकर ने पप्पू को इतिहास का पाठ पढ़ाया, जिस पर डाटा को साझा करते हुए वे लिखते हैं, वर्ष 1963 में जब पाकिस्तान ने चाइना को शशकामवेली दी थी, तब क्या मोदी सरकार थी? 1970 में चाइना काराकोरम हाईवे पाकिस्तान के साथ मिलकर बना रहा था, तब क्या भाजपा की विदेश नीति के कार्यरत थी? 2013 में जब चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का गठन हुआ, तब क्या हिंदुस्तान में मोदी का प्रशासन था? यदि नहीं, तब खुद से एक बार सवाल पूछ ले। सत्य तो यह है, जब देश में कांग्रेस की सरकार थी, तब के नेताओं की चाइना से आंख मिलाने की हिम्मत भी नहीं हुआ करती थी। रिकॉर्ड में मौजूद पार्लियामेंट में एंथोनी खड़े होकर कहते हैं कि चाइना हिंदुस्तान से काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है, उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की क्षमता हमसे काफ़ी ज़्यादा है, हम यदि बॉर्डर पर कुछ बनाते हैं तो उससे वे नाराज़ हो जाएगा। ये बयान पार्लियामेंट के रिकॉर्ड में था। पर जब बात की जाए आज के हिंदुस्तान की, तब उसने साफ कर दिया है, चाइना यदि अकड़ दिखाता है तो उसे इसका बराबर जवाब दिया जाएगा। इतना ही नहीं, इस बार बजट में बीआरओ जो कि सीमाओं पर कंस्ट्रक्शन का जिम्मा उठाते हैं, उसका वित्त 2500 करोड़ से 40% का इजाफा कर 3500 करोड़ कर दिया गया है। मुद्दे के सामने आते हिंदुस्तान के देशभक्तों ने देश विरोधियों का सरगना पप्पू गांधी की हुई बेइज्जती पर उसे ट्रोल करना शुरू कर दिया है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्रलय टीवी। जय हिंद, जय भारत।